नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज सोमवार की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। दोस्तों, आज 16 दिसंबर है और 15 दिसंबर को ही बिहार के शिक्षकों के तबादला को लेकर समय खत्म हो गया। काफी संख्या में शिक्षकों ने तबादला के लिए आवेदन दिया, लेकिन जितनी संख्या सोची जा रही थी, आकी जा रही थी, उससे बहुत कम लोगों ने ऐसा किया। फिर भी एस सिद्धार्थ साहब ने बहुत जल्द तबादला कर देने की बातें की है, मीडिया में बयान भी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम नियम सामने आ रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही है, उस पर यह जरूर उंगली उठना फिर से शुरू हो गया है कि तबादला होते होते शायद ना हो। जिस प्रकार से बीते दिन एस सिद्धार्थ का बयान आया, एसीएस साहब का, और उसे सटे ही दूसरे दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आया, इससे कई बातें अटकती भटकती नजर आती है। यानी कि अभी भी 20 सालों में तबादला का जो खेल चल रही है, उसमें सफलता नहीं मिला है। हो जाए तब मानिए कि हो जाएगा। शिक्षक भी अब मान रहे हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, इस बार तबादला मेरा हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा आवेदन जो है दूरी के आधार पर दी गई है। तो क्या, और इस बीच आपको हम बता दें कि उसे अप्रूवल करना जिला का कर्तव्य है। तो जिला में क्या कुछ होगा ये आप समझते हैं। किसे उसमें आवेदन को अप्रूव किया जाएगा, किसे हटाया जाएगा, यह कहने की जरूरत शायद नहीं है। तो आपका ट्रांसफर होगा या न होगा, सस्पेंस है। फिलहाल विभाग तो यह दावा कर रही है कि तबादला नए वर्ष में मिल जाएगा। यानी कि अब तो कुछ दिन समय है, 15 दिन मात्र समय है नए वर्ष के लिए, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से बंशीधर बर्जवासी, शिक्षक नेता से एमएलसी बने बर्जवासी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शिक्षकों के हर समस्या का हिसाब होगा, हर चीजों पर आवाज उठाई जाएगी, बस इंतजार कीजिए शपथ ग्रहण का। हालांकि यह जरूर है कि बंशीधर बर्जवासी के जीत पर राजनीतिक दलों में हलचल हो गई है, हलचल तेज हो गई है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं शिक्षा जगत में शिक्षकों के बीच एक काफी उम्मीद जग गई है कि शिक्षकों का आवाज सरकार तक सही सही रूप में अब पहुंचेगा। वहीं शिक्षकों पर कार्रवाई की डंडा इन दिनों चलने लगी है। वर्चुअल जांच शुरू हो गई है एसीएस के द्वारा। आपने देखा कि एक विद्यालय में सभी के सभी शिक्षक गायब थे और टोला सेवक मौजूद थे। यह लापरवाही शिक्षकों को नहीं करनी चाहिए। कई शिक्षक इसमें नपेंगे, कई की नौकरियों पर तलवार लटकेगी और कई को बहुत कुछ सुनना, स्पष्टीकरण का जवाब देना पड़ सकता है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप भी इसके शिकार होंगे। तो निश्चित तौर पर यह वर्चुअल जो उनकी बैठक जांच है, पर एक चर्चा का विषय भी बन गया है। लगातार 3 दिनों से उनकी यह जांच चल रही है और आज चौथे दिन भी यह देखने को मिला है। एसीएस ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास चलेंगे। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में बोले अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो यह बड़ी बात उनके द्वारा कहा गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों ने उनसे सीधा सवाल किया। बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं छोड़े, खेल कूद करें और नौकरी होने के बाद भी पढ़ाई करें। ऐसा करने से आप सब कुछ बन सकते हैं। छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा
कि सरकारी स्कूलों में प्रति सप्ताह कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस चलेंगे। हेडमास्टर सुविधा के अनुसार क्लास चलाने की व्यवस्था भी करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षक कमजोर छात्र को आगे की सीट पर बैठाएं और उन पर ध्यान देंगे। होमवर्क देने के बाद अगले दिन उसे चेक भी करेंगे। कोचिंग पढ़ने वाले छात्रों से कहा कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय को अच्छी तरह से पढ़े, उसे घर पर शाम में एक बार जरूर दोहराएं। इसके बाद कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशल चाइल्ड के लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। छात्रों ने शिक्षकों की शिकायत पर कहा कि प्रधानाचार्य की चेकिंग के दौरान शिक्षक मोबाइल छुपा लेते हैं, जबकि चेकिंग से पहले छात्रों को खुद ही पढ़ने को कहते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, इसकी जांच होगी। इधर 3,50,000 छात्रों का प्रवेश निजी स्कूलों में सुविधा ले रहे हैं सरकारी स्कूलों से। नाम है प्राइवेट स्कूल में और सुविधा ले रहे हैं सरकारी स्कूल से। हर साल सरकार को 200 करोड़ की इससे घाटा हो रही है, चपत हो रही है। मिड डे मील में भी हेरा फेरी, हर वर्ष 64 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आधार अपडेट के लिए निर्देश दिए गए हैं। सबसे अधिक मधुबनी में 19,200 नामांकन, पटना में ऐसे 9,202 यानी दोहरे नामांकन। इस शिक्षा कोष पर अपडेट हुई है दोहरे नामांकन की जानकारी, तो इस पर रोक लगाने की पहल भी शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। किस जिले में कितने दोहरे नामांकन है, इसको विभाग ने जारी कर दिया है। इधर टीआरई 1 में 4 और टीआरई 2 में बहाल एक शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह बेगूसराय से खबर निकल कर आई है और वहां पर यह बात आई है। इधर अपार आईडी मामले में 696 निजी विद्यालयों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। तो अपार आईडी पर निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, हर जगह इस पर जोर दिया जा रहा है। इधर टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल 5 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। बेगूसराय से खबर है। 3 आरक्षण का गलत फायदा उठाया है और 2 ने BTAT का सर्टिफिकेट लगाया है। तो इस तरह से पूरे बिहार के जिलों में टीआरई 1 और टीआरई 2 से बहाल शिक्षकों की जांच चल रही है और उन्हें नौकरी से हाथ भी धोना पड़ रहा है। इधर शिक्षिका से मारपीट मामले में आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। मामला उदा किशुनगंज के NPM पासवान टोला का है। तो इस तरह से एक जगह रहकर शिक्षक और शिक्षिका आपस में लड़ते भी हैं। इधर मधुबनी से खबर आई है कि स्कूल में पढ़ाने के बदले शिक्षक बाजार में खरीद रहे थे सब्जी। ACS ने स्कूल का वीडियो कॉल से लिया जायजा और यह हो गया भंडाफोड़। टोला सेवक के सहारे चल रहा था विद्यालय। टोला सेवक के भरोसे प्राथमिक विद्यालय घेगरा मुसहरी की ये बात है। वीडियो वायरल किया जा रहा है। इधर 31 जनवरी तक बंद हो जाएगी स्कूलों में संचालित ICT लैब। तो उससे पहले तमाम चीजों को देख लेना जरूरी है। इधर सक्षमता 2 परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए बनाई गई है 4 श्रेणियां, यानी कि स्लॉट 4 बनाई गई है। 4 स्लॉटों में काउंसलिंग की प्रक्रिया 23 तारीख से शुरू की जाएगी। इधर ASTAT पास नहीं 2 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। यह खबर मुजफ्फरपुर से आई है। लगातार जिलों से इस तरह की बातें BPSC शिक्षक को लेकर आ रहे हैं। विभिन्न जिलों से औरंगाबाद में भी कार्रवाई हुई थी। अब देश में भी होगी विदेश जैसी पढ़ाई और स्किलिंग। शिक्षा मंत्रालय तैयारी में जुटा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों का जुटाया जा रहा है तमाम डाटा भी और उनमें उनको सहयोग भी किया जाएगा। इधर अब प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10 डिसमिल जमीन की होगी अनिवार्यता। प्राथमिक शिक्षा निदेशक बोले जल्द SOP जारी होगी। चलेगी जमीन तो उपलब्ध कराई जाएगी, यानी घटेगी जमीन तो उसे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर स्कूल को किया जाएगा विकसित। बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो स्कूल को दान देंगे 20 डिसमिल जमीन, उनके स्वजनों के नाम से ही स्कूल का नाम कर दिया जाएगा या होगा। इधर कक्षा में आगे की सीट पर बैठेंगे कमजोर बच्चे। बैठाना है, शिक्षकों को निर्देश जारी किया गया है। स्पेशल चाइल्ड के लिए विशेष कक्षाएं, उनके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी कराने की बात आई है।
ये सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी कच्चे बचपन में खेला करते थे, पतंग भी उड़ाया करते थे। बच्चे बड़ा खुश मिजाज से उनकी बातें बैठक में सुन रहे थे। जब वो बच्चों से बातें कर रहे थे, वो अपनी बचपन की जिंदगी के बारे में भी खूब बताया और कहा कि कभी कभी क्रिकेट भी खेला करते थे, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा कि उस समय पढ़ाई में हम कुछ खास नहीं थे, लेकिन पढ़ने में ललक जरूर थी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। इधर 60% से कम अंक रहने पर 3 शिक्षकों की नौकरी गई। बेगूसराय से आई है पात्रता परीक्षा को लेकर, तो लगातार शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। इधर प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बदल गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि एक बार फिर बदल गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20-21 दिसंबर को जिला मुख्यालय में होगी। विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 से 28 दिसंबर तक होगी। यह काउंसलिंग बीपीएससी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में होगी। सक्षमता परीक्षा 2 के उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी और इन शिक्षकों की काउंसलिंग उनके पदस्थापन वाले जिले में ही होगी। बता दें कि संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि दूसरी बार बदली गई है। वहीं 23 लाख बच्चों के दाखिले का खोजा जा रहा है अब आधार कहां मिलेगा, इस पर विभाग कर रही है खास जांच। वहीं अब अपर मुख्य सचिव के वर्चुअल निरीक्षण में स्कूल में सभी शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई है। शिक्षकों में काफी बातें चल रही है, भगदड़ मच गई है। आशंका हो रही है कब किसके स्कूल में कॉल आ जाएगा और क्या कुछ पूछा जाएगा, जानकारी ली जाएगी। 3 दिनों यही चर्चा स्कूलों के शिक्षकों में चल रहा है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए खास खबरें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।